बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें बेसिकली आपको सिखाया जाता है कि पाकिस्तान से आप किस तरीके से अपना एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक फ्री कोर्स लेके आए हैं जिसका मेन टॉपिक है कि एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में आप अपना एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलें अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या-क्या ऑलरेडी सीख चुके होंगे। सबसे पहले आपने ये सीख लेना है कि एक्सपोर्ट कैसे शुरू करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि ज़ीरो से एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। सही बायर्स तक कैसे जो है वो पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन के जो असली प्रोसेस हैं वो कौन-कौन से हैं, और सियालकोट से आपका बिज़नेस ग्लोबल जो है वो कैसे बन सकता है। ये वीडियो उनके लिए है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सियालकोट के जॉबलेस बंदे हैं लेकिन मोटिवेटेड है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन बायर्स उनको नहीं मिल रहे, डिजिटल स्किल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप पाकिस्तान, ख़ासकर अगर आप सियालकोट से हैं और आप सोच रहे हैं कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या छोटी-सी कैपिटल के साथ एक्सपोर्ट बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। सियालकोट यूथ में एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फुटबॉल, सर्जिकल लेदर, स्पोर्ट्सवेयर, ग्लव, मार्शल आर्ट, वुडन क्राफ्ट जैसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का, लेकिन डायरेक्शन की कमी की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में उस तरीके से पाँव नहीं जमा पाते जैसा कि होना चाहिए। तो आज हमारी यही कोशिश है कि हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाएँ। चैप्टर 1 में हम सीखेंगे एक्सपोर्ट बिज़नेस क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो आप पाकिस्तान से किसी बाहर के मुल्क में बेचोगे, उस चीज़ को बोलेंगे एक्सपोर्ट। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं। पहले नंबर पे आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि वो बंदा जो खुद प्रोडक्ट को ज़ीरो से लेके एंड तक बनाता है, उस बंदे को बोलते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है। और ट्रेडिंग एक्सपोर्टर वो एक्सपोर्टर होता है जिसका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता, लेकिन वो किसी से माल बनवा के बाहर जो है वो बेच देता है। तो आपने फैसला करना है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर बनना है या ट्रेडिंग एक्सपोर्टर बनना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर बनने के लिए ज़ाहिर है आपका अपना सेटअप होना चाहिए, सेटअप लगाने के पैसे चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा हो जाता है। ट्रेडिंग एक्सपोर्टर बनने का फ़ायदा है कि आपका स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, ऑलरेडी जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हीं से माल बनवा के आपने बाहर बेच देना है। लेकिन लॉस यही है कि आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है डायरेक्ट एक्सपोर्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपने जो है ना सियालकोट से डायरेक्ट माल अमेरिका के क्लाइंट को जो है वो भेज दिया, इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि आप जो है ना वो माल यहाँ से किसी और को दोगे और वो बंदा जो है वो आगे से जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट करेगा। मिसाल है कोई आपकी एज सच कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, क्लाइंट आपने ढूँढ लिया है, तो सारा मामला आप ही करोगे, लेकिन किसी ऐसे बंदे के थ्रू जिसकी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर है, तो आप अपना माल तैयार करके उस बंदे को दोगे और वो अपने बिहाफ पे बाहर के क्लाइंट को माल भिजवा देगा। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, कि आपने एक्सपोर्ट तो की लेकिन अपने नाम पे नहीं, बल्कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे तो आपने किसी और के नाम पे जो है वो एक्सपोर्ट कर ली। डेफिनेटली फ़ायदा डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने में है। चैप्टर 2 में सीखेंगे सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की रियल कुछ एग्जांपल्स। मिसाल के तौर पे फ़ुटबॉल के बारे में सियालकोट दुनिया में फ़ेमस है, फीफा वर्ल्ड कप में हमारा फ़ुटबॉल यूज़ होता है। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स हो गए, सेलेक्ट वाले हो गए, डर्बी स्टायर हो गए, ये सारे के सारे सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं जाऊँ तो रेप्रो हॉस्पिटल, मेडिकान, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। स्पोर्ट्स वेयर में मैं जाऊँ तो वाइपर स्पोर्ट्स वेयर, विकी स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि सियालकोट में स्पोर्ट्स वेयर फील्ड में टॉप पे काम कर रही हैं। क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन, यही बच्चों को समझ नहीं आती कि हमें एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी चाहिए, कौन सी नहीं। देखो तो आपने जो है ना वो सबसे पहले ये देखना है कि 2025 में हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी हैं,
उनमें से किसी एक को पकड़ के मार्केट करके एक्सपोर्ट करें, और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लो कंपटीशन है, आप उनमें भी जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा यही है कि जो चीज़ आप बनाते हो उसी में कुछ क्रिएटिविटी करके यूएसपी ला के एक्सपोर्ट करें। नंबर 4 आ जाता है मार्केट रिसर्च का तरीका, कि किस तरीके से आपने मार्केट को रिसर्च करना है। ट्रेड मैप हो गया, अलीबाबा हो गया, एक्सपोर्ट जीनियस हो गया, इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप इजीली मार्केट को रिसर्च कर सकते हो। आप कंट्री वाइज जो है ना वो बायर के ट्रेंड्स का भी पता लगा सकते हो। उसके बाद चैप्टर 5 आ जाता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि आपने अपना कारोबार कैसे रजिस्टर करना है। अगर आपने सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस रजिस्टर करना है जिसमें अकेला बंदा मालिक होता है, तो आपने सोल प्रोप्राइटर की ऑप्शन पिक करनी है, एनटीएन बनवाना है, एफपीआर में और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी मेंबरशिप का जो है ना वो दरख्वास्त दे देनी है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस आप ले लेंगे, टी डैब से, वी बॉक्स से जो है ना वो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ताकि आप इजीली पाकिस्तान से बाहर माल बेच सको। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ए टू जी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, परफार्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बायर्स कहाँ से मिलते हैं? बी टू बी प्लेटफॉर्म्स हैं, अलीबाबा, ट्रेड व्हील, एक्सपोर्ट हब, यहाँ से आप जो है ना वो क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो पेड है, वहाँ पैसे लगेंगे। ऑर्गेनिक मेथड है कि लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग से जो है ना बगैर पैसे लगाए भी आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे महंगा तरीका है एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर। आप बाहर के मुल्कों में, दुबई में, जर्मनी में, तुर्की में, अमेरिका में, यूके में एग्जीबिशंस लगती है, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, वहाँ जाके भी आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट्स जो है ना वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बायर को अप्रोच करने के लिए। व्हाट्सएप मैसेजेस के टेम्पलेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। जूम मीटिंग्स के टिकट्स आपको पता होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को कन्विंस कर सको। उसके बाद आ गया सैम्पल सेंडिंग एंड शिपिंग प्रोसेस, कि आपने डेफिनेटली क्लाइंट को सैम्पल भेजना होता है अपना माल दिखाने के लिए, कैसा माल आप बनाते हो। उसके दो ही मेथड है, या तो आप कुरियर करोगे या सी करोगे। कुरियर में बाय एयर जाता है डीएचएल फेडस के थ्रू, बाय सी में सी फ्रेट जाएगा समंदर के ज़रिए। अगर तो एक या दो पीस का सैंपल है तो बाय एयर जाएगा, ठीक है। अगर सैंपल में ही अगले ने 100-200 किलो का माल मंगवा लिया तो ज़ाहिर है बाय सी जाएगा। 100 किलो से कम माल बाय एयर भेजें डीएचएल फेडस के थ्रू, और 100 किलो से ज़्यादा माल आपका जाएगा बाय सी समंदर के थ्रू। बाय सी में ज़ाहिर है 3-4 दिन में चला जाएगा, महंगा पड़ेगा। बाय सी में 1.5-2 माह लग जाएंगे लेकिन सस्ता मरेगा। और कस्टम क्लियरेंस की जो है ना वो भी आपको सारे का सारा पता होना चाहिए कि मैंने कस्टम क्लियर कैसे करनी है। आपका जो कार्गो एजेंट है वो आपके लिए ये सारे काम कर देगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी का आपको पता होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स का पता होना चाहिए। सीआईएफ में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, कौन सी पेमेंट टर्म है, एफओबी कौन सी पेमेंट टर्म है। सीआईएफ में होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, और एफओबी होता है फ्रेट ऑन बोर्ड। और जो है ना 30-70 का रूल चलता है, 30 एडवांस 70 बाद में। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो टीटी पेमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको बताना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, क्या क्या वेज है। मिस्टेक्स जो कि एक्सपोर्टर करते हैं सियालकोट में, फेक बायर के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। शिपिंग की जो है ना वो ज़्यादा पे कर देते हैं एजेंट्स को। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो गलत जो है ना वो ज़ाहिर है लो कर देते हैं, जिससे ऑर्डर दोबारा नहीं मिलता, या शिपिंग की प्राइस क्लाइंट को ज़्यादा बता देते हैं जिससे क्लाइंट भाग जाता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट और सब्सिडी स्कीम्स कौन कौन सी है? टीडैब है, स्मेटा है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, जहाँ पे ज्वाइन करके आप जो है वो अपना एक्सपोर्ट का नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगर मैं 3 माह का आपको रोड मैप दूँ स्टेप बाय स्टेप, तो मंथली वाइज रोड मैप बनेगा। पहले महीने आपने करना है प्रोडक्ट रिसर्च और रजिस्ट्रेशन। मंथ 2 में आ जाएगा सैंपल डेवलपमेंट एंड मार्केट आउटरीच, यानी कि सैंपल बनाएंगे और मार्केटिंग करेंगे। तीसरे महीने में आप छोटे छोटे ऑर्डर लेने के काबिल हो जाएंगे। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, वो देख लें। एक स्टूडेंट है सियालकोट का, फुटबॉल का मैन्युफैक्चरर है। उसने 5 मशीनों से जो है ना वो यूनिट स्टार्ट किया। अब 10,000 प्लस फुटबॉल्स पर मंथ जो है ना वो सेल कर रहा है अलीबाबा के थ्रू।
एक और स्टूडेंट है, वुमेन है, जो कि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया स्टिचिंग ग्लव्स का घर से ही, और अभी यूएई और जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रही है। एक और स्टूडेंट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि लिंक्डइन के थ्रू जो है ना उसने अपना पहला बायर स्पेन का पकड़ा, और बगैर ऐड के उसने जो है ना वो क्लाइंट फाइंड कर लिया। मैंने बच्चों के नाम और कंपनी का नाम हाइड कर दिया, ज़ाहिर है प्राइवेसी होती है। अगर आप भी हमारे एडवांस एक्सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको सालों साल ना लगे, बल्कि आप थोड़े ही अरसे में पैसे कमाने के काबिल हो जाएं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट करके पूछ लें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और आई होप कि आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो कुछ सिखाया है इसको इम्प्लीमेंट करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।